इस फेमस इन्फ्लुएंसर को तो सारे जानते ही होंगे। इसने अपना एक रिसेंटली ब्रांड ओपन किया। ये लोग यहाँ पे स्कैम करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए बैठे हुए हैं। हमें रिप्लाई नहीं दिया, आपने हमें व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। आपको बनानी थी वीडियो, आपको वहां से उठाना था क्लाउड। आपसे तंग आकर मैंने रील 16 अगस्त को अपलोड की थी, जो कि रातों रात वायरल हो गई। इसका मतलब तो पिछले 1 महीने से मुझे पागल बना रही थी। बिकॉज मेरे पास पता नहीं कितने मैसेजेस आ रखे होंगे कि जिन्होंने बोला है कि हमें तो अपना पार्सल रिसीव ही नहीं हुआ है और ब्लॉक कर दिया आप लोगों ने, और जिनको रिसीव हुआ है वो 3-3 महीने बाद उनको रिसीव हो रहा है, और उसके बाद आपकी कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है कि आप उनको रिटर्न करोगे। और बीइंग अ बिजनेस ओनर, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके कस्टमर्स होने चाहिए। मेरा बुटीक तोड़ देती अगर मैं इंडिया में होती। आप लोगों को प्रवोक कर रहे हो इस चीज के लिए। आप अपने प्रोडक्ट को तो भूल ही गए हो। जो भी डिलीवरी है, जो भी है, जिस बात पे बात करनी है, आप फ्रॉड इन्फ्लुएंसर बोल रहे हो, पर्सनल इमेज को डैमेज कर रहे हो। पहले तो हमारा पार्सल लेट हुआ, फिर हमें फ्रस्ट्रेशन हुई, फिर तीसरा आपने जो भेजा वो आपने गलत भेजा। इसके अंदर हमारा कसूर कहाँ है? सूट मंगवाते हैं पर ये भेजती नहीं है। बस सर्विस, योर सर्विस आर वेरी बैड। 2 महीने तो आउट ऑफ इंडिया का पार्सल भी आ जाता है, इससे यहीं के नहीं दिए जा रहे। आई जस्ट सॉ हर पेज, हर सूट्स ऑलरेडी लुक टैकी एंड चीप। सेम हैपेंड विद मी। 2 बार मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। तो क्यों एक इंस्टाग्राम रील के ओवरनाइट इतना ज्यादा वायरल हो जाने के बाद एक ब्रांड और उसके ओनर दोनों पर ही फ्रॉड के एलिगेशंस लग रहे हैं? और क्या ये ब्रांड ओनर एक काफी फेमस इन्फ्लुएंसर जसलीन ही है, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना ब्रांड नान की बुटीक लॉन्च किया था, जिसको लेकर अभी उन पर काफी एलिगेशंस लग रहे हैं। एंड आखिर ऐसा क्या हो गया कि कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि चीजें लीगल एक्शन तक पहुंच गई हैं? और उस वायरल वीडियो में उस लेडी के अलावा और भी लोग ये क्लेम क्यों कर रहे हैं कि उनके साथ भी सेम चीज हुई है? उनको भी प्रोडक्ट कुछ और दिखाया गया और मिला कुछ और, या फिर उनको डिलीवरी में दिक्कत हुई, या फिर इनके प्लेटफॉर्म पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है? इसको लेकर भी क्यों लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं? और जब वत्सा का ये रील काफी ज्यादा वायरल हो गया, जहाँ पर उन्होंने फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए जसलीन और उनके ब्रांड पर, तो क्या उसके बाद जसलीन ने भी रिप्लाई किया और उन्होंने क्या कुछ बताया है पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर? एंड क्या बुटीक को ब्लेम करते करते लोग जसलीन को अब्यूज तक किया गया? और इस सब के बाद ये लेडी वत्सा और उसके हस्बैंड की साइड से इस पर क्या रिप्लाई आया? तो वेलकम बैक। हम बात करने वाले हैं रिसेंट सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी जो की हो रही है अराउंड अ फेमस इन्फ्लुएंसर जसलीन अरोरा, जो की एक बुटीक रन करती है नेम नान की बुटीक। तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है जब एक लेडी का रील काफी ज्यादा वायरल हो जाता है, जिनका नाम है वत्सा। तो कुछ टाइम पहले वो नान की बुटीक से अपना एक ऑर्डर प्लेस करती है। तो नान की बुटीक, जो कि जसलीन का ब्रांड है, ये कस्टमाइज क्लोथ्स को सेल करते हैं। मतलब ये कोई रेडीमेड क्लोथ्स नहीं बेचते। आप जो भी ऑर्डर करोगे, कुछ कलर ऐसा चाहिए, क्या पैटर्न होगा उसका, इस सब को ध्यान में रखते हुए ये आपके प्रोडक्ट को कस्टमाइज करते हैं विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड देन आपको डिलीवर करते हैं। तो ऐसा ही होता है जब वत्सा भी अपने अकॉर्डिंग एक ऑर्डर प्लेस करती है और उन्हें ये अश्योरेंस दिया गया था दैट योर पार्सल विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन 1 or 2 weeks। तो वत्सा ने अपनी रील में ये बताती हैं कि कैसे उन्होंने एक स्पेशल इवेंट के लिए ये ऑर्डर को प्लेस किया था और उन्हें ब्लू कलर में ही वो सूट चाहिए था। इसलिए जब उनकी सारी चैट्स भी होती हैं जिन्हें उन्होंने खुद दिखाया है, वहाँ पर भी उन्होंने क्लियरली बोला था दैट शी वांटेड इट टू बी इन ब्लू कलर। नाउ सारा डिस्कशन हो जाता है बिटवीन वत्सा एंड द बुटीक एंड पेमेंट सब कुछ हो जाता है। नाउ क्या होता है, उनको उनका सूट रिसीव नहीं होता। 2 हफ्ते हो चुके थे, तो उन्होंने ना टीम को रीच आउट करने का ट्राई किया। नाउ वो टीम उनसे ये कहती है कि सूट आपको डिलीवर हो जाना चाहिए था विद इन 10 to 20 days, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ है, हम इस चीज के बारे में देख के आपको रिप्लाई करते हैं। नाउ काफी टाइम निकल जाता है। एज वत्सा ये बताती है कि 2 महीने निकल जाते हैं, बट वत्सा ने कॉन्स्टेंटली उनको कॉल्स मैसेजेस किए काफी बार एंड उनको कोई खासा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। एंड जो भी मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, कुछ भी अपनी साइड से नहीं बता रही। वत्सा ने डिटेल में रील्स शेयर की है जहाँ पर उन्होंने कम्प्लीटली अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताई है, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट वही बता रही हूँ। तो वत्सा आगे ये बताती है कि कैसे जब उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था और उनको ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, तो जब उन्होंने टीम से कांटेक्ट करने का ट्राई किया तो उनसे ये बोल दिया गया कि अगर आपने इंस्टा की टीम से ऑर्डर प्लेस किया है तो वही बात कीजिए, और अगर व्हाट्सएप से किया है तो वही बात कीजिए। एंड वो ये सब करती भी है। वो अपने सूट की डिटेल्स वगैरह पूछती है कि क्यों उन्हें अब तक नहीं मिला, उन्हें कोई ट्रैकिंग आईडी वगैरह दी जाए। इसके बाद वत्सा ये बताती है कि ना तो उनके मैसेजेस देखे जा रहे थे, ना उन्हें रिस्पॉन्स दिया जा रहा था। तो तब हो जाती है जब उनसे रूडली रिप्लाई करते हुए ये बोला जाता है कि कर लो जो करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। इवन वो वत्सा को ये तक बताते हैं कि उनके टेलर मास्टर से गलती हो गई थी। उन्होंने जो सूट सिला था वो डिफरेंट कलर में सिल गया था। एज ऑर्डर ब्लू कलर में दिया गया था, बट वो जो सूट सिलाना वो शेड ऑफ ग्रीन में सिल दिया गया था। इसके बाद आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन 16th को वत्सा एक वीडियो शेयर कर देती है। तो ये रील ओवरनाइट बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, इतनी ज्यादा कि लोग वत्सा को भी रीच आउट करते हैं जिन जिनके साथ कुछ वियर्ड एंड सेम एक्सपीरियंसेस हुए रहते हैं, क्योंकि वत्सा ने अपनी नेक्स्ट रील में इनके
बारे में बताया हुआ है। इसके बाद ना जसलीन एक वीडियो शेयर करती है। हालांकि यहाँ पर उन्होंने ऐसे फ्रॉड करके कैप्शन डाला हुआ है। इसको देखकर ऑफ कोर्स लोगों को लग रहा है कि ये उन्होंने काइंड ऑफ रिप्लाई किया है इनडायरेक्टली जो भी उन पर एलिगेशंस लग रहे हैं। और यहाँ पर ना वो अपनी स्टोरी बताती है कि कैसे 5 इयर्स उन्होंने सोशल मीडिया को दिए हैं, बहुत हार्ड वर्क किया है उन्होंने। और सिर्फ उन्होंने नहीं, कैसे उनकी सिंगल मदर का भी इसमें काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और काफी मेहनत मशक्कत से उन्होंने ये चीज को बिल्ड किया है। एंड देन वो इस रील में ये भी बताती है कि कैसे उन्होंने 10,000 ऑर्डर्स को भी कंप्लीट किया है, विच इन अ वे वाज ट्राइंग टू टेल कि ऐसा नहीं है कि उनकी साइड से कोई फ्रॉड चल रहा है, वरना इतने ऑर्डर्स नहीं डिलीवर होते। एंड इसी वीडियो में ना वो एक और पॉइंट भी बताती है कि देखो जब चीज को कस्टमाइज किया जाता है ना तो थोड़ा टाइम उसमें लग ही जाता है, तो चीजें डिले हो सकती हैं। अब वो ओपनली तो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उनके इस रिप्लाई आने के बाद वत्सा भी एक और वीडियो शेयर करती है जहाँ पर वो ये कहती है कि अगर आपको डिलीवर करना ही नहीं था उतने टाइम पीरियड में जिसका आपने मुझसे कमिटमेंट किया था, तो आपको मुझे बता देना चाहिए था ना, क्योंकि मुझे तो वो उसी टाइम स्पेंड में चाहिए था। और जब वो मुझे मेरे इवेंट के लिए मिला ही नहीं तो मेरे किस काम का है। और अगर आपने मेरा ऑर्डर डिस्पैच कर दिया था तो कहाँ है वो ऑर्डर, मुझे अब तक मिला क्यों नहीं। अच्छा उस वीडियो में ये भी बताती है कि मुझ तक काफी लोगों ने रीच आउट किया है और वो कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाती है, जिसके बाद तो जसलीन को, उनके बुटीक को काफी हेट मिलने लगता है। मतलब लोग यहाँ तक बोल देते हैं कि तुम्हारे बुटीक को जला देंगे, जिस वजह से शायद उन्हें काफी अफेक्ट हुआ है। वो काफी अपसेट हो गई थी इस चीज को लेकर। एंड उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे वो हॉस्पिटल में एडमिट थी एंड उनके जो बॉयफ्रेंड है या फियांसे हैं वो सामने आकर वीडियोस बनाते हैं जहाँ पर ना उनका टोन थोड़ा सा हाई होता है, जिसको लोग पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि आप चिल्ला क्यों रहे हो, अगर आप सही हो तो आप अपने पॉइंट को प्रूव करो। तो वहाँ पर वो अपनी साइड से काफी चीजें बताते हैं और ये भी कहते हैं कि कैसे अब वो इस चीज पर लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि वो ये कहते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत थी तो आपको रीच आउट हमें करना चाहिए था, आपको ब्रांड के बारे में बोलना चाहिए था, ना कि ओनर को लेकर ऐसी चीजें बोलो जिससे लोग फिर उसे टारगेट करें। और जो वत्सा है वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, तो वो भी ये कहती हैं कि ठीक है अगर आपको लीगल नोटिस भेजना है तो भेजो, हम उसे भी चैलेंज कर लेंगे। वो अपने हस्बैंड के साथ एक वीडियो शेयर करती हैं जहाँ पर उनके हस्बैंड ये बता रहे हैं कि पहले तो हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारा बैड एक्सपीरियंस रहा है, हम आपके कंज्यूमर ही तो थे, हमने आपको पेमेंट किया, हमारा प्रोडक्ट रीच आउट नहीं हुआ और जब आप हमारी बात किसी वजह से सुन नहीं रहे थे तो हमें लगा कि शायद वीडियो बनाना इज अ मच बेटर ऑप्शन, शायद ये आप तक पहुंचे तो आप रिवर्ट बैक करो। आगे वो ये कहते हैं कि अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हुई है पर्सनली तो उसके लिए वो सॉरी भी बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है और वो नहीं चाहते कि बार बार वो इस टॉपिक को लेकर वीडियोस बनाएं। तो यही कहते हैं दैट्स इट्स देयर लास्ट वीडियो। नाउ इसके बाद क्या होता है, जसलीन एंड उनके फियांसे कुछ और वीडियोस भी शेयर करते हैं जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि कैसे वत्स कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दे रही हैं कि कभी तो वो ये बोल देती है कि उनको प्रोडक्ट रीच हो चुका है, कभी वो ये बोल देती है कि प्रोडक्ट उन्हें नहीं मिला है। नाउ इस सब के बाद वत्स दोबारा से एक वीडियो शेयर करती है जहाँ पर वो फ्रॉम द स्टार्टिंग सारे स्क्रीनशॉट्स को शेयर करते हुए डिटेल में बताती हैं कि क्या हुआ और उन्हें कैसे प्रोडक्ट नहीं मिला है अब तक। वो ये भी बताती हैं कि कैसे जब उन्होंने वीडियो बना दिया था उसके बाद उन्हें रिवर्ट बैक आया है। एंड वत्स ये भी पॉइंट आउट करती हैं कि कैसे जो जसलीन के फियांसे हैं उन्होंने ये बोला था फेम के लिए ये सब किया जा रहा है। तो इस पर भी वत्स रिप्लाई में ये बोलती हैं कि जब उनको उनका ऑर्डर रिसीव ही नहीं हुआ और अगर उन्होंने अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताई है तो इसमें फेम लेने की बात कहाँ से आ गई। बाकी तो अब आप बताना कमेंट्स में कि इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपका क्या ओपिनियन है। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, वीडियो को हाइप कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।